नमस्कार, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया था 30 जनवरी 2020 को। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक भारत में कोरोना के मामले 40,000 की संख्या को पार कर चुके होंगे। पहले केस और 40,000वें केस के बीच में भारत में बहुत कुछ बदल गया है। जब पहला केस सामने आया था तो भारत में जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। जब 40,000वां केस सामने आया तो देश की रफ्तार थमी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन है और वो लगातार 2 बार बढ़कर कुल 54 दिनों का हो गया है। भारत में लॉकडाउन का रिहर्सल हुआ था 22 मार्च को, जब पीएम मोदी के कहने पर जनता कर्फ्यू लगा था। उस दिन तक भारत में कुल 396 केस सामने आए थे और फिर 24 मार्च की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। उस दिन तक भारत में कुल कोरोना पॉजिटिव केस 1000 से भी कम थे। यह आंकड़ा मात्र 536 का ही था। वहीं लॉकडाउन वाले दिन पूरे देश में कोरोना की वजह से कुल 10 लोगों की मौत हुई थी। 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे के दौरान एक भी नई मौत नहीं हुई थी, जबकि कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए थे। लॉकडाउन के 5वें ही दिन यानी कि 29 मार्च को भारत में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया था। उस दिन कुल 37 नए मामले सामने आए थे और इन आंकड़ों के साथ 29 मार्च को पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1024 हो गई। कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा 27 तक का था। 14 अप्रैल को इस लॉकडाउन की मियाद पूरी हो रही थी, लेकिन उसी दिन पीएम मोदी सुबह 10 बजे फिर से टीवी पर आए और कहा कि अब लॉकडाउन को अगले 19 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब भारत में लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया था, उस दिन भारत में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया था। पीएम मोदी ने जब दूसरा लॉकडाउन अनाउंस किया, उस दिन तक भारत में कोरोना के कुल 11,487 मामले सामने आ चुके थे। उस दिन तक भारत में कुल 393 लोगों की मौत हो चुकी थी। उस दिन कुल 1034 नए मामले सामने आए थे और कुल 35 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हुई थी। दूसरे लॉकडाउन के अभी 2 ही हफ्ते बीते थे कि भारत में मौतों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया था। 28 अप्रैल तक भारत में कोरोना से कुल 1008 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं कोरोना के कुल मामले भी 30,000 को पार कर गए थे और 28 अप्रैल को यह आंकड़ा 31,324 तक पहुंच गया था। 28 अप्रैल को पिछले 24 घंटे के दौरान 1,873 नए मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 69 लोगों की मौत हुई थी। दूसरे लॉकडाउन की मियाद 3 मई को पूरी हो रही थी, लेकिन जैसे आंकड़े सामने आते जा रहे थे, ये तय लग रहा था कि कोरोना पर अब भी कंट्रोल करना संभव नहीं है। और फिर इसे देखते हुए 1 मई की शाम को गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई। बताया गया कि एक बार फिर से लॉकडाउन को अगले 14 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब लॉकडाउन की मियाद 17 मई को पूरी होगी। जिस दिन गृह मंत्रालय की ओर से तीसरे लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उस दिन भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या थी 37,257। उस दिन तक भारत में कुल 1,223 लोगों की मौत हुई थी। उस दिन भारत में कोरोना के कुल 2,394 नए मामले सामने आए थे और उस दिन तक ये एक रिकॉर्ड था, क्योंकि 1 मई से पहले 24 घंटे के दौरान इतने ज़्यादा मामले कभी सामने नहीं आए थे। इससे पहले 18 अप्रैल को ही भारत में 24 घंटे के दौरान 2013 नए केस सामने आए थे। वहीं 1 मई को पिछले 24 घंटे के दौरान 69 लोगों की मौत हुई थी। 3 मई को जब दूसरे लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है और तीसरा लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तब भारत में कोरोना के कुल मामले 40,000 को पार कर चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 3 मई की रात तक 40,263 का था, जिनमें से 1,306 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,886 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कुल 28,070 एक्टिव केस थे। इसके अलावा भी लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 के बीच कुछ बदला है और वो है राज्यों की स्थिति। जब 24 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था, तब महाराष्ट्र जैसे राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या थी 104। वहीं जिस केरल में भारत का पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वहां केस की कुल संख्या थी 105। 3 बार के लॉकडाउन के दौरान कोरोना पॉजिटिव केस का जो अंतर मात्र 1 का था, वो अब 10,000 से भी ज़्यादा का है। 3 मई को जब लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म हो रहा है, महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 12,296 है।
इनमें से 521 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। यानी कि फिलहाल महाराष्ट्र में 9775 एक्टिव केस हैं। वहीं जिस केरला से इसकी शुरुआत हुई थी वहां पर कोरोना के अब तक कुल 499 मामले ही सामने आए हैं। इनमें से भी 400 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, वहीं 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि फिलहाल केरल में सिर्फ 95 एक्टिव केस हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं केरल में पिछले कई दिनों में एक भी नया केस सामने नहीं आया है। ये लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 के बीच का हासिल है। अब लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। इसमें पिछले 2 लॉकडाउन की तुलना में ज़्यादा रियायत मिलने की बात की गई है। नई गाइडलाइंस भी इसी की ओर इशारा करती है। लेकिन हर रोज़ बढ़ रहे पॉजिटिव केस और हर रोज़ बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि लॉकडाउन के दौरान हमने संक्रमण की रफ्तार पर भले ही काबू पा लिया है, पर हम संक्रमण को अभी रोक नहीं पाए हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।